गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका ये नाम नहीं इंसान का तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और जिन स्थान पर आप बैठे हो श्रावण महाराज को भी प्रणाम। आज मैं बाबा जी की बातें नहीं बताता, मैं श्रावण बाबा के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये चोरगांव के शाली जीवन महाराज के अनुयायी थे। यहाँ पर सालदारी करते थे। दो नदियाँ तैर करके हर रोज़ तापी और गिरना पार करके चोरगांव को जाते थे। वहाँ पर सत्संग सुनते थे, रात को ही वापस आते थे। एक बार शाली जीवन महाराज ने देखा और कुछ शिष्य भी थे, तो कुछ दे दो। देने लेने का तरीका बता रहा हूँ, सुनो। तो उन्होंने अपने पैरों में यहाँ से तो यहाँ तक ऐसा एक फोड़ा तैयार कर दिया और कहने लगे। गांव के शिष्य आए, पूछे महाराज क्या हो रहा है? बहुत तकलीफ़ हो रही, मवाद है, तकलीफ़ कर रहा है। तो बोले इसका इलाज? बोले अगर कोई मुंह लगा करके खींच लेगा तो आराम हो जाएगा। शिष्य कहने लगे कि महाराज बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि ख़त्म हो गई। तो उन्होंने मुंह नहीं लगाया, आना जाना भी बंद कर दिया। तो ये नदियाँ तैर करके गए, देखा कि महाराज कह रहे थे, हाँ कर रहे थे। पूछा, बोले महाराज क्या तकलीफ़ है? बोले श्रावण, ये पैर में ये जो दर्द है इसकी तकलीफ़ है। बोले इसकी दवा क्या है? बोले इसको अगर कोई मुंह लगा करके खींच लेगा तो मुझे आराम हो जाएगा। इतना ही कहा, इन्होंने कोई चाव ताव नहीं देखा, झट करके मुंह लगा दिया, खींचने लगे। तो वो मवाद नहीं था, वह ज्ञान था। आधा खींचने दिया, फिर कहा कि श्रावण श्रावण बस 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 बहुत हो गया। तो ये चोरगांव से घर नहीं आए, जंगल में चले गए और जंगल में ही रहे। इनके माता पिता जाते थे, महाराज से पूछते थे, बोले बाबा हमारा बेटा, तो कहते थे आ जाएगा, कुछ घबराओ मत। तभी आ गए। तो इनको क्या दिया था? गाना और बजाना। ये पंढरपुर जाते थे तो ढोलकी लेकर के और तुनतुना लेकर के। तो वहाँ पर जो कीर्तनकार महाराज जाते थे बड़े बड़े, वो इनको देख करके कहते थे ये आ गए चामड़े कुट्टे बाबा, चामड़े कुट्टा बाबा। इन्होंने एक बार बर्दाश्त किया, दो बार बर्दाश्त किया, तीसरी बार बोले भाई मेरी ढोलकी को चमड़ा है और तुम्हारे मृदंग को क्या है? चमड़ा ही है ना। तो बोले ऐसा करो, तुम 4 अभंग बोलो
और ये चंद्रभागा का जल जो है ये पुंडलिक की पायरी को लगा दो। श्रावण कुछ भी कहता है, बोला ऐसा कहीं होता है, तू लगा देगा? बोले हाँ मैं लगा दूंगा। तब इन्होंने मेघास्त्र गाना शुरू किया। एक कड़वा हुआ तो बादल मंडराने लगे, दूसरे कड़वे में बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी, और तीसरे कड़वे को प्रारंभ किया तो बारिश शुरू हो गई। इतनी जम के बारिश शुरू हुई तो चंद्रभागा को पूर आ गया और पानी पुंडलिक की पायरी को लग गया। ऐसे कुछ लोग छुपे हुए होते हैं, मालूम नहीं होते इनके पास में क्या है, और ये ढोल के लेकर के जाते थे। और इनके गुरु जो शाली जीवन महाराज थे, तो अपने एक बगल में धावड़ा करके जो गांव है, वहाँ पर एक बंगाल का लड़का आया था और एक काश्तकार के घर कहने लगा कि मैं यहाँ रुकता हूँ। बोले रुको। और वो इसका जवार का सीजन था, तो चिड़े उड़ाने जा रहा था न हर रोज़। उसके मालिक उसकी रोटी लेकर जाकर उसको देते थे। एक दिन मालिक ने देखा कि अगल बगल में सब सांप के मनके पड़े हैं, तो उसने पूछा कि बेटा ये सांप के मनके क्यों? तो उसने कहा कि बोले बाबा मैं बंगाल का हूँ, मैं सांप भून के खाता हूँ, तो अगर कुछ हो गया, मैं मर गया, तो मुझे जलाना नहीं, दफनाना नहीं, मारुति के पारी पे डाल देना। एक दिन वैसे ही हुआ, सांप ने यहाँ काट लिया, पकड़ने गया तो यहाँ सांप काटता है, यहाँ काटता है तो उतरता नहीं, तो वो बेहोश हो गया। अब इसको मालूम था कि इसने कहा था कि मुझे जलाना भी नहीं और दबाना भी नहीं, तो अपने पायरी पर रख दिया हनुमान के मंदिर के। वो रात में उसके माँ के ख्वाब में गया और उसको कहा कि मैं फलाने जगह पड़ा हूँ, सांप ने मुझे काट लिया है, तुम जल्दी से चले आओ। तो उसकी माँ घार बन कर के आई। सवेरे सवेरे चोरगांव से आ रही थी। शाली जीवन महाराज मुँह धो रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई डायन है, तो जल लिया, अभिमंत्रित करके फेंका। अब उसको उतरना पड़ा और घर के अपनी नारी हो गई और कहने लगे, बोले भैया तूने तो जान लिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये नहीं जाना कि मैं किस काम को जा रही हूँ। मेरा बेटा जान तोड़ रहा है मंदिर पर, उसको सांप ने काटा है, मैं उसके लिए जा रही थी, तूने ये टोक लगा दी, अब मैं उसको जीवित नहीं कर सकती। तो बोले मेरा तो एक बेटा जाएगा, लेकिन तेरे घर को कड़ी लग जाएगी। तो अभी चोरगांव को जाओ, उस घर में कोई बच्चा बच्ची नहीं है। तो ऐसे ये पूरे पहले लोग जो होते थे, इनमें विद्या होती थी, ज्ञान होता था। आध्यात्मिक नहीं था लेकिन ज्ञान होता था, और इस ज्ञान से ये अपना काम करते थे, दवाइयाँ देना, यह करना, वो करना। तो आज जो परिस्थिति है ये अलग है। अभी क्या है, जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले भटके जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता,
वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो यह कलयुग में पूरन धनी सभी मंडलों के मालिक आपके लिए, क्योंकि आप इंसान नहीं रहे हैं, आप पशु हो गए हैं, पशु तुल्य कार्य कर रहे हैं। घर में भी सब ये चाहते हैं कि सब लोग मेरी सेवा करें, मैं किसी की सेवा नहीं करूँगा। ऐसे भूल गए सेवा, तो ये मानव तन धार करके इस धरा पर उतरे। और सौभाग्य है आपका कि आपको बुला लिया और नाम का दान दे दिया। तो आप सोचो, इतनी बड़ी दौलत आपको मिली, और इनको क्या मिला था? कुछ नहीं, खाली भरोसा। तो 2 नदियाँ तैर करके चोरगांव जाते थे हर रोज़। कितनी तकलीफ़ उठाई, इनको ये नहीं मालूम था कि कुछ मिलेगा, लेकिन गुरु पर न्यौछावर होकर के जाते थे। और अंत समय में गुरु ने कहा कि यह मवाद है, इसको खींच लो, तो वो भी खींच लिया। इतने अगर आप न्यौछावर हो जाओगे गुरु के ऊपर, तो मैं दावे से साथ देता हूँ, और इस मंदिर के सामने बता रहा हूँ, ये तुम इतने गुरु को न्यौछावर हो गए, तो बड़े से अस्पताल से आदमी वापस आएगा तो उसको तुम ठीक कर सकते हो। ये आप में गुण है, पहले से ही है, कोई नया पैदा होगा ये नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गाते रहे प्रभु नाम को, प्रभु तत्व पाने के लिए। प्रभु के नाम को किस लिए गाना है? हमारे संसार सुधरने के लिए नहीं, हम धनी मानी बनने के लिए नहीं, हम पहलवान बनने के लिए नहीं। गाते रहे प्रभु नाम को, प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के लिए। तुम्हारे अंदर यह ब्रह्म विद्या है, आज भी है, लेकिन हमको मालूम नहीं, हमारे कर्म गंदे हो गए तो लोप हो गई। तो इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप कोई छोटे गुरु के शिष्य नहीं हो। आप इनके आज फैसला कर लेना कि आज से आप गुरु के ऊपर न्यौछावर हो जाओगे, और जब गुरु के ऊपर न्यौछावर हो जाओगे, तुम चाहोगे तब गुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको मदद करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, अनादि काल से चलते आया हुआ रिवाज है। तो मैं बहनों से प्रार्थना करता हूँ, मैं जो बार बार बता रहा हूँ कि आप पति सेवा तन मन लगा करके करो। यह कलयुग है, और कलयुग में यह प्रधान है। धरती के ऊपर नारी का पति ही परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर नहीं, पति ही परमेश्वर होता है। तो तुमने अगर अपने पति की सेवा तन मन लगा करके की, उनके आदेश का पालन किया, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, कितनी सस्ती बातें हैं, 3 बातें और सस्ती है बिल्कुल। इसमें कोई तुमको जंगल में जाना नहीं, कोई भूखा रहना नहीं, कोई प्यासा रहना नहीं, कोई व्रत करना नहीं। यह 3 चीज़ों की तुमने पालना कर ली, तो आज तुम्हारी ज़रूरत है संसार को। ये देखो, अभी तक बारिश नहीं हो रहा है, और हो रहा है वो भी बूंदा बूंदी। तो ऐसे कोई पतिव्रता हो जो आप कीर्तन में सुनते हो कि तुका मने पतिव्रता तुझे देवावर, पतिव्रता नारी का अधिकार उसके ऊपर होता है। तो तुमने इसके पालना कर ली, पतिव्रता धर्म हो गया। तो तुम अगर कहोगे कि बारिश बरस जाओ, तो बारिश नहीं बरस जाएगी, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतना ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा तूफान होता है कि टीन के पत्ते उड़ जाते हैं गांव में से। ऐसा तूफान आ गया और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसय कतर हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ।
यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, क्योंकि ये पांचों तत्व एक नहीं, पूरे 5 तत्व तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। पूरे 5 जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। क्योंकि लिंग शरीर में, इनके ऊपर लिंग शरीर वालों का हक होता है, स्थूल शरीर वालों का नहीं। लिंग शरीर वाला यानी जो मर जाता है उसके बाद में लिंग शरीर में होता है। वो लिंग शरीर में जीवात्मा जब आती है उसको जल का तकलीफ़ नहीं, उसको आग की तकलीफ़ नहीं, उसको हवा की तकलीफ़ नहीं। ये 5 तत्वों में से किसी तत्व की ज़रूरत नहीं। ये पांचों तत्व उसके मुट्ठी में होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे की बात तो दूर है, लेकिन ये 5 तत्वों के लिए भी आपने कुछ कर दिया तो आप जनता के लिए कुछ कर सकते हो। अपने लिए तो हर आदमी करता है, अपने संसार के लिए बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन जनता के लिए करोगे तो तुम्हारे खाते में कुछ जमा हो जाएगा। जैसे अब लड़की बता रहे थे बल्ला साहब की बात, बल्ला साहब ने कहा कि पहले मोले निकलेंगे फिर बल्ला निकलेगा। हो गया। एक बार ऐसे बल्ला को कहा कि बल्ला पानी भरने को जाओ खेत में। खेत में गेहूँ पैरा हुआ था, पानी भरने के लिए भेजा। अब ज़ोर से बारिश हो रही थी तो पानी बह रहा था गेहूँ में से, तो बांधने के लिए वहाँ से मिट्टी लगा करके वहाँ बांध बनने जा रहा था, तो थोड़ी मिट्टी लगा दी, चला तो वो भी बह के चले गई, रुकती नहीं थी। तो बल्ला ने क्या किया, वहाँ सो गया। मिट्टी नहीं थी तो वो खुद सो गया, और सो गया तो वैसे सोया रहा, पानी अटकता रहा। शाम हो गई, रात हो गई, गुरु कहने लगा अरे बल्ला नहीं आया। मालूम तो था उनको, कहा गया ऐसे। बोले खेत में गया है पानी भरने के लिए, कंधे लेके गए, देखे तो बल्ला सोया हुआ था। कहा कि बल्ला क्या कर रहे हो? महाराज ये पानी अटक नहीं रहा है। तो बोले मैं यहाँ गिर गया हूँ। तब गुरु महाराज ने कहा धन्य हो बल्ला, तुमको मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो मैं खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। तब बल्ला ने कहा, बोले सरकार देना है तो ये करना है, मेरी जैसी परीक्षा ली ऐसी किसी की मत लेना। तो तुम छूट गए, तुम छूट गए, तुम्हारी परीक्षा नहीं। और जो छोटी सी है वो भी करने को तैयार नहीं। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ सबको, आप बहुत कुछ ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया के लिए। तो आज आप यहाँ संकल्प कर लेना कि हम जो भी करेंगे दुनिया के लिए करेंगे, खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये संकल्प कर लेना। इधर सरवन बाबा भी तुम्हारा साक्षी हो जाएंगे, बाबा जी भी साक्षी हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे अंदर का ब्रह्म तत्व जाग उठेगा। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भंडारा तयार झालेला आहे, आपल्याला सर्वांना त्या शेडमध्ये जेवणासाठी जायचं आहे। जय गुरुदेव। बाटी आरती लेना है, ठीक। जय, हाँ इसलिए जय गुरुदेव। चला आता शेडमध्ये गावातील